अभी कुछ महीने पहले की बात है, इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी को मिटाने चला था, लेकिन आज की डेट में इंडी गठबंधन को मोदी ने ऐसा रगड़ा कि इंडी गठबंधन खुद मिट्टी में मिलता हुआ दिखने लगा है। राहुल गांधी का तो समझो पैकअप ही हो गया है, क्योंकि हरियाणा के बाद, महाराष्ट्र की हार के बाद पूरा गेम पलट चुका है। जो हमने पाठशाला में आपसे कहा था, एक एक वही चीज होती दिख रही है। कोई राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं है बॉस। आज की डेट में उनके खुद के इकोसिस्टम और कुछ कांग्रेसियों को छोड़ दो, इंडी गठबंधन में कांग्रेस से सब किनारा करने लगे हैं। ममता बनर्जी अलग धुलाई कर रही हैं कांग्रेस की, अखिलेश अलग रगड़ दिए हैं। हमने पाठशाला में आपको बताया ही था कि इंडी गठबंधन जैसे ही मोदी से हारा, वैसे ही मारकाट मच जाएगी। यहां तो दो चुनाव बैक टू बैक हार चुके हैं, इसलिए कांग्रेस और राहुल गांधी से सब दूर हटे जा रहे हैं। कोई सटने को तैयार नहीं भाई इनसे। उद्धव ठाकरे भी इंडी गठबंधन से भागने की फिराक में है, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस खुद तो डूब ही रही है, उनको भी ले डूबेगी। और कांग्रेस के पास लाइफ जैकेट होते हुए भी वो लाइफ जैकेट पहनने को तैयार नहीं है। वो पानी को कोसेगी, वो जहाज किस लकड़ी का था इसको कोसेगी, वो हवा को कोसेगी, सूरज को कोसेगी, सबको कोस देगी, लेकिन खुद पानी में कूद गई बिना लाइफ जैकेट पहने हुए, ये नहीं मानेगी। तो अब इन लोगों को भी दिख रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस को तो डुबा ही रहे हैं, इनको भी डुबा देंगे। जो जो कांग्रेस के साथ गया वो डूब गया, इनको समझ में आ रहा है। उद्धव ठाकरे इसके लेटेस्ट केस स्टडी हैं, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी को यह सब दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें तो बस अडानी की पड़ी है, ईवीएम की पड़ी है। अडानी का नाम लेकर मोदी को कोसते रहो और ईवीएम का नाम लेकर हार के बहाने बनाते रहो। कांग्रेस और राहुल गांधी के पास सिर्फ यही दो काम बच गया, जबकि खुद राहुल गांधी के इंडी गठबंधन के साथी कह रहे हैं कि भाई संसद चलने दो। ये इंडी अलायंस के लोग कह रहे हैं नहीं चाहिए अडानी का मुद्दा, ये पब्लिक का मुद्दा नहीं है। और भी मुद्दे हैं इस देश में, ये राहुल गांधी को उनके दोस्त याद दिला रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की सनक के आगे संसद रोककर देश का पैसा और समय दोनों बर्बाद करने पर कांग्रेस तुली हुई है। राहुल गांधी को हीरो बनाने के चक्कर में कांग्रेस ने एक मुद्दे को लेकर संसद को रोक रखा है, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी ने भी कह दिया कि बस बहुत हो गया। देश में सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है, और ये और भी मुद्दे हैं, पब्लिक के मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। लोकसभा में टीएमसी की डिप्टी लीडर काकोली घोष ने कह दिया है कि टीएमसी जनता के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करेगी। यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने राहुल गांधी को बता दिया कि आप जो कर रहे हैं वो जनता का मुद्दा नहीं है, हम जनता की मुद्दे की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहती कि एक मुद्दे को लेकर संसद की कार्रवाई बाधित हो। यानी इंडी अलायंस की बड़ी नेता ममता बनर्जी अब वही बात कह रही हैं जो बीजेपी और मोदी कह रहे हैं कि संसद तो चलने दो यार। इंडी गठबंधन की बैठकों में भी टीएमसी नहीं जा रही। सोमवार को एक बैठक हुई, बुधवार को एक बैठक हुई, दोनों में टीएमसी नहीं गई। यानी क्लियर मैसेज है कि संसद में कांग्रेस की मनमानी नहीं चलेगी, और कांग्रेस जो कर रही है वो टीएमसी को भी पसंद नहीं आ रहा। आपके दोस्तों को पसंद नहीं आ रहा बॉस। आप चाहते हो कि पब्लिक पसंद करके आपको वोट देगी, और उसके बाद आप गाली देते हो ईवीएम को। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी की पार्टी ने तो यह भी सवाल उठा दिया कि इंडी गठबंधन की लीडरशिप राहुल गांधी को क्यों दी जाए। जो आदमी चुनाव नहीं जिता पा रहा, जो नरेंद्र मोदी को रोक नहीं पा रहा, जो नरेंद्र मोदी को जीतने से रोक नहीं पा रहा, उनकी पार्टी को नहीं रोक पा रहा, उसको क्यों लीडर माना जाए भाई। जब बार बार राहुल गांधी हार रहे हैं तो कौन बात के लीडर इंडी गठबंधन की। तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने कह दिया खुल्लम खुल्ला कि इंडी गठबंधन की कमान राहुल गांधी के पास नहीं बल्कि ममता बनर्जी के पास होनी चाहिए। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस को हरियाणा या महाराष्ट्र में मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला। आज अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो जरूरी है कि इंडी गठबंधन मजबूत हो, और गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए एक नेता की जरूरत है। बार बार हार के बाद भी कांग्रेस अपना अहंकार क्यों नहीं छोड़ रही, और क्यों ममता बनर्जी को जिम्मेदारी नहीं दे रही, क्योंकि केवल ममता बनर्जी ही बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा सकती। यानी टीएमसी राहुल गांधी जो मुद्दा उठाते हैं उसको बता रही है कि दो कौड़ी का मुद्दा है, ये पब्लिक का मुद्दा नहीं है। टीएमसी बता रही है कि राहुल गांधी का भविष्य नहीं है भाई, ये मोदी को नहीं हरा सकते। मोदी को हरा सकती है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को लीडर बनाओ, राहुल गांधी को पीछे बैठाओ। टीएमसी की बातों से क्लियर है कि वो राहुल गांधी को इंडी गठबंधन का नेता मानने को अब तैयार नहीं। इंडी गठबंधन में सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, और भी कई नेता हैं जो अंदर ही अंदर राहुल गांधी से उबे हुए हैं। इनमें एक नाम अखिलेश यादव का है, जिन्होंने ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की कमान देने के सवाल पर क्लियर तो कुछ नहीं कहा। यह नहीं कहा कि राहुल गांधी को ही बनाए रखना चाहिए। उन्होंने भी कह दिया कि वो इंडी गठबंधन की बैठक में अपना सुझाव देंगे, अभी वो इस पर कोई चर्चा नहीं करें।
यानी उन्होंने भी ये नहीं कहा कि नहीं नहीं राहुल गांधी को ही रखना चाहिए, बॉस राहुल गांधी में जान है, वही हमारी शान है। भाई अखिलेश यादव राहुल गांधी की पार्टी को उपचुनाव में सीट देने को तैयार नहीं है, वो राहुल गांधी को कमान देंगे। टीएमसी राहुल गांधी को साइड लगाने के चक्कर में, इसके जवाब में कांग्रेस भी टीएमसी से भिड़ गई। बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया कि कुएं का मेंढक आसमान को भी अपने कुएं जैसा देखता है, और टीएमसी की स्थिति ऐसी ही है। टीएमसी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, लेकिन फिर इसका कद कम हो गया और यह क्षेत्रीय पार्टी बन गई। चाहे वो गोवा हो, त्रिपुरा हो या कोई और राज्य, हर जगह कोशिशें की लेकिन फेल रही। यानी कांग्रेस उसी ट्रैक पर है कि जो इतना सा कह दे कि राहुल गांधी से ना हो पाएगा, उसी को ये लोग घेर के जो है उस पर हमले शुरू कर देते हैं। यानी इंडिया अलायंस में मारकाट मची हुई है, और इस भयंकर मारकाट के बीच आज झारखंड से वो तस्वीर आ गई जिसमें राहुल गांधी और ममता बनर्जी का टकराव खुलकर जीते जागते सबूत के तौर पर सामने आ गया। इस तस्वीर को देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि इंडी गठबंधन में बड़ा तूफान आ चुका है। झारखंड में आज हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। इंडी गठबंधन के नेता एक मंच पर तो थे, लेकिन तालमेल नहीं था उनमें जो एक गठबंधन में होना चाहिए। आप खुद तस्वीर देखिए, मंच पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे। राहुल गांधी ममता बनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि ममता बनर्जी वहां बैठी थी। पहले तो ममता बनर्जी ने ज्यादा लोड ही नहीं लिया, उधर देख ही नहीं रही थी। उसके बाद जैसे ही राहुल गांधी आगे बढ़े, बस मतलब नहीं होता है कि देखिए किस तरह से राहुल गांधी एकदम नजर बचा के आगे चले गए। ममता बनर्जी ने प्रणाम किया, बस हो गया, चलो चलो चलो। बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को ममता बनर्जी इग्नोर कर रही हैं और राहुल गांधी ममता बनर्जी को इग्नोर कर रहा है। आप खुद देखिए ना भाई, कैसे ममता बनर्जी बैठी हैं, राहुल गांधी और उनके बीच का दुआ सलाम देखिए, और राहुल गांधी कैसे दूसरे नेताओं से रुक कर मिल रहे हैं, कैसे अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, कैसे तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं। आप कंपेयर कर लीजिए, आपके सामने है। देखिए ढंग से ममता बनर्जी ने नमस्ते भी नहीं किया और राहुल गांधी एक सेकंड रुके भी नहीं, और ये देखिए इन लोगों से कैसे हाथ मिला रहे हैं सबसे। उसके बाद पलट के भी गए तो ममता बनर्जी से कोई बातचीत नहीं। यानी तनातनी हो गई है बॉस इंडिया अलायंस में, और यही होना था। हमने आपको कहा था राहुल गांधी हारते जाएंगे। इकोसिस्टम सर पे बैठा सकता है, सब थोड़ी बैठाएंगे। ममता बनर्जी तो पहले हाथ बांध के बैठी रही, फिर जैसे ही राहुल गांधी ने आगे बढ़कर ममता बनर्जी का अभिवादन किया, वो अपनी सीट से उठी, उनका अभिवादन स्वीकार किया, फिर अपनी सीट पर बैठ गई। लेकिन तस्वीरों ने सब कुछ क्लियर कर दिया। इंडी गठबंधन के अंदर ही कैसे भयंकर गुटबाजी चल रही है, इसका भी पता आज हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में दिख गया। आप खुद देखिए, राहुल गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात, और उससे पहले जब ममता बनर्जी पहुंची तो ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, इनकी मुलाकात की तस्वीरें देखिए, इनकी केमिस्ट्री देखिए। तेजस्वी यादव पैर छू रहे हैं, अखिलेश यादव वहां खड़े हैं। देखिए इन लोगों की कैमरेडरी देखिए, कैसे बढ़िया से बातचीत चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इंडी गठबंधन में नई खिचड़ी पक रही है। तेजस्वी यादव तो कुछ कान में बोले भी हैं, पता नहीं क्या बोले हैं कि अब राहुल को छोड़िए दीदी आप ही संभालिए, कुछ बोले होंगे, पता नहीं है, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। लेकिन तस्वीरों में दिख गया कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के रिश्ते कैसे हैं आज की डेट में, और राहुल गांधी और ममता बनर्जी की तलखी किस लेवल पे चली गई। एक और तस्वीर देखिए, इसमें भी इंडी गठबंधन की अलग गुटबाजी नजर आई। मंच पर अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव एक साथ बातचीत करते नजर आए, और मंच की दूसरी तरफ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अलग खड़े दिख रहे थे। अक्सर ऐसे समारोह में जब इंडी गठबंधन के नेता जुटते हैं तो एकजुटता दिखाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन झारखंड में ग्रुप फोटो भी नहीं हुआ बॉस। ग्रुप तो है, फोटो जैसी बात ही नहीं रही। झारखंड में सिर्फ इंडी गठबंधन की एकता की ही पोल नहीं खुली, बल्कि ईवीएम को लेकर भी इंडी गठबंधन का डबल स्टैंडर्ड सामने आ गया। झारखंड में आज हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। झारखंड में भी ईवीएम से ही वोटिंग हुई थी, लेकिन वहां इंडी गठबंधन की सरकार बन गई तो कोई ईवीएम को दोष नहीं दे रहा। महाराष्ट्र में हार गए तो कांग्रेस ईवीएम के पीछे पड़ गई। कांग्रेस की इस राजनीति पर बीजेपी ने यह कहकर मजाक उड़ाया कि ईवीएम मशीन तो पीएम मोदी के घर पर है भाई। सुनिए संबित पात्रा ने क्या कहा है। खड़गे जी, राहुल जी, मोदी जी के घर में ईवीएम मशीन है। ई फॉर एनर्जी, वी फॉर विकास, एम फॉर मेहनत। मशीन की तरह मोदी जी काम करते हैं। ही वर्क्स लाइक अ मशीन एंड ही हैज ईवीएम, और आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। आरबीएम का अर्थ है राहुल्स बेकार मैनेजमेंट।
यानी संबित पात्रा के मुताबिक पीएम के घर पर ईवीएम तो है, लेकिन वो चुनाव वाला ईवीएम नहीं है। एनर्जी है, विकास है, मैनेजमेंट है और मशीन की तरह वो काम करते हैं। आप ये भी देखिए कि रांची में इंडी गठबंधन अपनी एकता दिखाने के लिए एकजुट तो हुआ, लेकिन राज्यों में इनके बीच भयंकर लड़ाई। जैसे हेमंत सोरेन के मंच पर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को जमकर अभी भी कोस रही है। प्रदूषण के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को झूठा बताती है, केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को फर्जी बताती है। यमुना की सफाई पर कहती है कि यमुना नहीं हुई साफ, कब डुबकी लगाएंगे आप। अब जनता इन पर विश्वास करेगी कैसे, जब ये एक जगह पर मंच पर साथ दिखते हैं और दूसरी जगह एक दूसरे को कोसते हैं। यही इसी वजह से तो पब्लिक नकार रही है बॉस। कोई पॉलिटिक्स का हिसाब किताब ही नहीं है इन लोगों का। इस वक्त इंडी गठबंधन में अंदर ही अंदर जो मारकाट मची है वो कांग्रेस और राहुल गांधी की वजह से, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करके और हवाबाजी करके कांग्रेस ने जो माहौल बनाया, उसके ढोल हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह फट गए। महाराष्ट्र में तो इतनी बड़ी हार हुई कि भगदड़ मची हुई है। उद्धव ठाकरे इंडी गठबंधन से पीछा छुड़ाने की फिराक में। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने उद्धव ठाकरे से अपील की है कि बॉस कहां पड़े हैं चक्कर में, छोड़िए इन लोगों को, महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ दीजिए। शिवसेना के जीते हुए विधायक और हारे हुए उम्मीदवार दोनों को लगने लगा है कि कांग्रेस के साथ रहने से शिवसेना को आगे और नुकसान ही होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ सकते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने अभी तक कोई फैसला किया नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनके नेता कांग्रेस को खुलकर अटैक कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि यह गठबंधन ना चलने वाला बॉस। खत्म, एक्सपायरी डेट आ गई इनकी। सुनिए उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेता कैसे कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस कोट पैंट सिलाने में फंसी रह गई। सुनिए। कितने कांग्रेस के सीट है, अभी पूरे महाराष्ट्र का मैं स्टडी कर रहा हूँ। कुछ जगह पे जो जगह उन्होंने सर्वे के नाम पे, हमने लोकसभा इतनी जगह जीते इसके नाम पे जो जगह ली, वहाँ पे डिपॉजिट नहीं बचा है। कांग्रेस के लोग तो लोकसभा जीतने के बाद तो पूरे कोट और पैंट कौन सा डिपार्टमेंट लेने का इस पे चर्चा कर रहे थे, जीतने पे चर्चा नहीं हो रही थी उनकी। यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना वाले भी राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके इकोसिस्टम की सच्चाई बता रहे हैं। ये तो 99 के नशे में थे भाई, कि 99 आ गया राहुल गांधी को, अब राहुल गांधी को दुनिया का लीडर घोषित कर देना चाहिए। वो कोट पैंट सिलाने में थे, विभाग बांटने लगे थे। मतलब अभी शादी तय भी नहीं हुई और ये लोग हनीमून का पैकेज बुक करने लगे थे। ये हालत है इन लोगों की। अरे पहले लड़की हां तो बोले। ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे को समझ में आ रहा है कि अगर कांग्रेस के साथ अब और ज्यादा देर रहे तो बचा कुचा मामला भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इंडी गठबंधन में यह सब जो हो रहा है वो होना ही था। इसकी भविष्यवाणी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी। पीएम मोदी ने कहा था कि 4 जून के बाद इंडी गठबंधन की एक्सपायरी डेट आ जाएगी, और जैसा पीएम मोदी ने कहा था वैसा ही हो रहा है। सुनिए इंडी गठबंधन के भविष्य को लेकर पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में क्या कहा था। फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी पर कौन सी नई मुसीबत आ गई। 4 जून को इंडी अघाड़ी की एक्सपायरी डेट तय हो गई है। 4 जून के बाद इंडी वालों की झंडी उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। चुनाव के पहले ये जो भानुमती का कुंबा जुड़ा था, ये 4 जून को रेत के टीले की तरह बिखरने वाला है। इंडी गठबंधन को लेकर पीएम मोदी की भविष्यवाणी हर बार सही साबित हुई, क्योंकि वो पहले ही इंडी गठबंधन का हाल समझ चुके थे। उनके लक्षण देखकर ही पीएम मोदी समझ गए थे कि ये गठबंधन नहीं टिकना, ये जल्द बिगड़ जाएगा। ऐसे ही पीएम मोदी कांग्रेस की भी रग रग से वाकिफ है। वो कई मौकों पर कांग्रेस के लिए जो जो अनुमान लगा चुके हैं सब सही साबित हुआ। इसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान मई में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने विवादित बयान दिया। विवादित बयान होने पर पित्रोदा ने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दिया। पीएम मोदी ने तभी कह दिया था कि कांग्रेस कुछ दिनों बाद पित्रोदा को वापस लेके आएगी, आप देख लो। 1 महीने बाद ही जून में पित्रोदा फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए। इसी तरह पीएम मोदी ने कहा था कि वायनाड का चुनाव खत्म होने के बाद राहुल के लिए दूसरी सीट खोजेंगे ये लोग। हुआ भी वही। वायनाड में मतदान के बाद राहुल ने रायबरेली से नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी ने कहा था कि गांधी परिवार राज्यसभा जाने की प्लानिंग कर रहा है।
उसके कुछ ही समय बाद ही चुनाव लड़ने की बजाय सोनिया गांधी राज्यसभा से सांसद बन गई। महाराष्ट्र चुनाव से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अभी सावरकर पर नहीं बोलेगी, चुनाव के बाद फिर सावरकर का अपमान करेगी। हुआ भी यही। चुनाव नतीजे आने के ठीक बाद संविधान दिवस पर राहुल गांधी ने फिर सावरकर पर ताने मारने शुरू कर दिए। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था। तब पीएम मोदी ने कहा था कि अगली बार आपको फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका दूंगा। हुआ भी यही था। 2019 में पीएम मोदी को फिर से बहुमत मिला और विपक्ष 2023 में फिर अविश्वास प्रस्ताव लाए। यानी पीएम मोदी कांग्रेस के रग रग से वाकिफ है बॉस। जो बोलते हैं कांग्रेस वही करती है। अब ये क्या हराएंगे मोदी को भाई? इतने प्रिडिक्टेबल हैं आप पॉलिटिक्स में, तो कैसे हराइएगा? साल 2023 के अविश्वास प्रस्ताव पर उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि आप जब 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो उस समय तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा। और अब लोगों को लग रहा है कि यह भविष्यवाणी भी सही साबित हुई। एक तरफ इंडी गठबंधन में राहुल गांधी घिरते चले जा रहे हैं, लगातार हार के बाद उन पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी एक और मामले में फंसते दिख रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। एस विघ्नेश शिशिर नाम के एक बीजेपी नेता ने कोर्ट में अर्जी देकर दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है, जबकि भारत में दोहरी नागरिकता रखने की इजाजत नहीं है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा तो सरकार ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई प्रोसेस में है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि 19 दिसंबर तक इस मामले में अपना अंतिम निर्णय ले लिया जाए और उस समय तक अदालत को स्थिति की रिपोर्ट दे दी जाए। अगली सुनवाई अब 19 दिसंबर को होगी। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर का दावा है कि जल्दी ही राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता भी रद्द होगी, क्योंकि उनके पास सीधे ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज मौजूद हैं जो ये पुष्टि करते हैं कि राहुल गांधी का नाम ब्रिटेन के नागरिकता रिकॉर्ड में दर्ज है। ये उनका दावा है। यानी राहुल गांधी को कुर्सी मिलेगी या नहीं, भविष्य क्या होगा, ये तो अभी बादलों से घिरा हुआ है ही। उनकी नागरिकता का क्या होगा, वो भारत के नागरिक रहेंगे भी या नहीं, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये राहुल गांधी के लिए बहुत मुसीबत बढ़ाने वाला मामला है।